हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द साइंस बीकन। मॉक टेस्ट की सीरीज में हमारी 11th वीडियो है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन द ओवरी डेवलप्स इनटू द फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओव्यूल द फिनोमेनन इज नोन एज पार्थेनोस्पोरी, एपोमिक्सिस, पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोकार्पी। जब ओवरी डेवलप होती है फ्रूट में बिना ओव्यूल के फर्टिलाइजेशन के, इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, ये आपको बताना है। देखिए, हमको पता है कि जो फर्टिलाइज्ड ओवरी होती है, जब फर्टिलाइज्ड ओवरी होती है, ये टेक्निकली हमारा क्या होता है, फ्रूट। ये इसको हम फ्रूट बोलते हैं। बट वही अगर जब ओवरी फर्टिलाइज्ड नहीं होगी, तब उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, पार्थेनोकार्पी। पार्थेनो का मतलब क्या होता है, पार्थेनो का मतलब होता है वर्जिन और विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, इसको बोलते हैं पार्थेनो। और कार्पी यहाँ पे किससे रिलेटेड है, कार्पी यहाँ पे फ्रूट से रिलेटेड है। ठीक है, ये पार्थेनोकार्पी में क्या होता है, पार्थेनोकार्पी का मतलब है कि नेचुरली या आर्टिफिशियली जो इंड्यूस्ड प्रोडक्शन होता है फ्रूट्स का बिना फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्यूल के, इसको हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। ठीक है, हमने बात करी कि फर्टिलाइज्ड ओवरी को टेक्निकली हम क्या बोलते हैं, फ्रूट बोलते हैं। लेकिन जब ओवरी डेवलप होती है बिना फर्टिलाइजेशन के, इसी को पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। और ऐसे जो फ्रूट होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, सीडलेस होते हैं। ठीक है, जैसे कि जो ग्रेप्स है या बनाना है, आपने कभी इसमें क्या नहीं देखे हैं, सीड्स नहीं देखे हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है। ठीक है, और ये नेचुरली ऐसे होते हैं। कुछ हमने बोला कि आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड होते हैं, वो होते हैं हमारे कुछ हार्मोन्स की वजह से, जो हम क्या करते हैं, उन पे छिड़कते हैं फ्लावर्स पे, जिसकी वजह से क्या होता है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होते हैं। ये जो हार्मोन्स होते हैं वो कुछ जिब्रेलिन होते हैं, जिब्रेलिक एसिड या ऑक्सीन होते हैं। ठीक है, या ये होते हैं साइटोकाइनिन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कुछ हार्मोन्स दे देगा आपको, उसमें से आपको पहचानना होगा कि इसमें से पार्थेनोकार्पिक के लिए जो हार्मोन यूज किया जाता है, ग्रोथ हार्मोन, वो कौन सा है। तो आपको पहचानना पड़ेगा कौन सा ग्रोथ हार्मोन है, या हो सकता है कि इनमें से कौन सा नहीं है, ये 18 दे देगा और पूछेगा, एक और दे देगा हार्मोन, उसमें से पूछेगा कि आपको इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो हमको ये देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, फॉर्मेशन होगा जो सीडलेस फ्रूट है उसका। ठीक है, कार्पी का मतलब क्या होगा, सॉरी, कार्पी का मतलब तो फ्रूट से ही ले रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, फ्रूट बनेगा बिना फर्टिलाइजेशन के। ठीक है, पार्थेनोजेनेसिस में क्या हो गया, वही वर्जिन बिना फर्टिलाइजेशन के। जेनेसिस मतलब क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन या नया ऑफस्प्रिंग, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना देगा। ये प्लांट भी हो सकता है और कोई भी एनिमल भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है। बेसिकली ये हनी बीज में ज्यादा देखने के लिए मिलता है, बहुत मोस्ट कॉमन एग्जांपल इसका क्या है, हनी बी है, या कुछ इंसेक्ट और भी होते हैं जिसमें ये देखने के लिए मिलता है, कुछ रेप्टाइल्स होते हैं। ठीक है, तो ये देखने के लिए मिलता है। इसमें डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का एग से बिना फर्टिलाइजेशन के। यहाँ पे कोई भी मेल गैमेट की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, कोई भी मेल गैमेट इन्वॉल्व नहीं रहता है। ठीक है ना, और एपोमिक्सिस क्या है, एपोमिक्सिस में भी हो रहा है, बिना फर्टिलाइजेशन के होगा ये भी। ठीक है, इसमें भी फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, जो प्लांट होता है वो प्रोड्यूस करता है सीड्स को बिना फर्टिलाइजेशन के। ठीक है, जिसकी वजह से ऑफस्प्रिंग बनता है, वो क्या होता है, आइडेंटिकल होता है अपने पेरेंट से। ठीक है, क्या होता है, आइडेंटिकल टू पेरेंट, जो ऑफस्प्रिंग बनेगी। सॉरी, ऑफस्प्रिंग क्या होगा, आइडेंटिकल होगा पेरेंट के। ठीक हो गया,
तो 3 चीजों की हमने बात की। एपोमिक्सिस जिसमें क्या होता है, सीड्स का फॉर्मेशन होता है बिना फर्टिलाइजेशन के। पार्थेनोजेनेसिस जिसमें प्लांट या एनिमल यानी कि पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है, पूरा ही नया ऑफस्प्रिंग बनता है, कहने का मतलब है जेनेसिस से। तो यानी कि जेनेसिस मतलब बर्थ, हमको पता है, तो नया बर्थ हो रहा है, पूरा ही क्या बन रहा है, प्लांट या एनिमल बन रहा है। पार्थेनोकार्पी पर्टिकुलरली किसके लिए यूज होता है, ये कार्पी यानी कि फ्रूट से रिलेटेड होगा। ठीक है, तीनों में ही फर्टिलाइजेशन के बिना हो रहा है कुछ ना कुछ। एपोमिक्सिस में सीड बनेगा, जेनेसिस में प्लांट और एनिमल बनेगा, और कार्पी में फ्रूट बनेगा। ठीक है, पार्थेनोकार्पी हो गया। अगला है पार्थेनोजेनेसिस। अभी हमने इसकी बात करी, तो आंसर क्या है इसका कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और क्या क्वेश्चन था, फ्रूट विदाउट हार्मोन, फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, एग विदाउट फर्टिलाइजेशन, इस सब की हमने बात कर ली है पीछे। और एग विदाउट फर्टिलाइजेशन, अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि एग की तो बात करी थी हमने, बट यहाँ पे क्या है, हमने वहां पे बात करी है कि वहां पे क्या होगा, पार्थेनोजेनेसिस में हमने पहले ही भी बात की कि पूरा ही क्या बनेगा, ऑर्गेनिज्म बनेगा ना, एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, यहाँ पे मेल गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, हमने बात कर ली है इसकी भी। ठीक है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है बिना एग के फर्टिलाइजेशन के। फर्टिलाइजेशन एग के बिना, जब मतलब एग फर्टिलाइज हुए बिना क्या बना रहा है, एम्ब्रियो बना रहा है या ऑर्गेनिज्म बना रहा है, वो होता है पार्थेनोजेनेसिस। देखिए, जेनेसिस पार्थेनोजेनेसिस हो गया, तो एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन का फॉर्मेशन हो रहा है। ड्रोन्स ऑफ हनी बी पर्टिकुलरली देखा जाता है हनी बी के ड्रोन्स में। पार्थेनोकार्पी में फ्रूट का फॉर्मेशन होता है बिना फर्टिलाइजेशन के। जैसे कुछ ये है इंड्यूस्ड वाले, ठीक है, जैसे वाटरमेलन हो गया या सीडलेस टोमेटो हो गया, ये क्या है, इंड्यूस्ड है। हमने हार्मोन यूज किए हैं, जिब्रेलिन्स यूज किए हैं, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, ये सारे हार्मोन्स का यूज करते हैं हम, ताकि क्या हो, सीडलेस हम फ्रूट्स बना सके। पपाया हो गया, टोमेटो हो गया, ये सारी चीजें बना सके। ठीक है, ये हमने बात कर ली। एपोमिक्सिस क्या होगा, सीड का जो फॉर्मेशन होगा वो होगा बिना फर्टिलाइजेशन के। ये कुछ ग्रास वगैरह में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, और पार्थेनोजेनेसिस सिर्फ एनिमल से रिलेटेड नहीं है, पार्थेनोजेनेसिस ऑर्गेनिज्म मतलब ये प्लांट भी हो सकते हैं कुछ। ठीक है, अगला है साइनगैमी मींस फ्यूजन ऑफ सिमिलर स्पोर, फ्यूजन ऑफ डिसिमिलर स्पोर, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, फ्यूजन ऑफ क्या है, न्यूक्लियाई ऑफ गैमेट्स। तो सही क्या है, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ गैमेट्स, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। साइनगैमी क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय यूनियन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, साइनगैमी प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जो कब होती है, जब मेल और फीमेल गैमेट्स क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं फर्टिलाइजेशन के टाइम पे। ठीक है, ये जो फ्यूजन होगा, ये फ्यूजन क्या बनाएगा, प्रोड्यूस करेगा एक जाइगोट को, फिर वो डेवलप होगा किसमें, एम्ब्रियो में, और ये इनिशिएट करेगा जो डेवलपमेंट होगा एक नए ऑर्गेनिज्म का, उसको। ठीक है, वैसे ही सेम था कि जो क्वेश्चन हमारे पास है उसमें और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि फ्यूजन ऑफ सिमिलर स्पोर्स। तो फ्यूजन ऑफ सिमिलर स्पोर्स होगा, उसको हम बोलते हैं आइसोगैमी। ठीक है, फ्यूजन ऑफ डिसिमिलर स्पोर, अगर डिसिमिलर स्पोर आएगा या डिसिमिलर गैमेट्स आएगा, उसको बोलते हैं एनिसोगैमी, एनाइसोगैमी। ठीक है, सिमिलर हो गया तो आइसोगैमी, डिसिमिलर हो गया तो एन लगा दिया, आइसोगैमी। ठीक है, एनाइसोगैमी। उसके बाद फ्यूजन होगा साइटोप्लाज्म का या प्रोटोप्लाज्म का, तो उसको बोलते हैं हम, क्या बोलेंगे, प्लाज्मोगैमी। ठीक है, प्लाज्मोगैमी बोलेंगे। ये क्या होता है ना, फंगी का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसकी एक स्टेज होती है। ठीक है, जिसमें मर्ज होता है जो प्रोटोप्लाज्म होता है दो मूविंग और नॉन मूविंग गैमेट्स के बीच में। ठीक हो गया, प्लाज्मोगैमी का हमने बोला स्टेज है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फंगी की। ठीक है, और फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ गैमेट्स हमने बात कर ली, ये तो साइनगैमी है। तो ठीक है, तो 3 चीज याद है। अगर सिमिलर गैमेट्स का फ्यूजन हो रहा है तो उसको आइसोगैमी बोलेंगे, डिसिमिलर गैमेट्स का हो रहा है तो उसको एनाइसोगैमी बोलेंगे, साइटोप्लाज्म का हो रहा है उसको प्लाज्मोगैमी बोलेंगे, और न्यूक्लियाई ऑफ गैमेट्स का फ्यूजन हो रहा है उसको साइनगैमी बोलेंगे। अगला है, इन एंजियोस्पर्म विच डिवीजन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस शेल डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये बताना है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको थोड़ा
आप लोग देख लीजिएगा, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, फिर भी मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगी जितना भी शॉर्ट में हो सकता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट डिवीजन जो होगा प्राइमरी जो एंडोस्पर्म, अच्छा यहाँ पे लिखा है, जो फर्स्ट डिवीजन होगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का, वो डिटरमाइन करेगा टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट को। ये टाइप्स सेलुलर, न्यूक्लियर और हेलोबियल हो सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए एंडोस्पर्म क्या होता है, ये क्या होता है, हमने बात करी एंडोस्पर्म की, बात करते हैं। एंडोस्पर्म क्या होता है, ये क्या होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, ठीक है। 3n फ्यूजन होता है, ट्रिप्लॉइड फ्यूजन होता है, ठीक है। ट्रिप्लॉइड फ्यूजन होता है जो एक्ट करता है फूड स्टोर की तरह। अगर क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन सा पार्ट फूड स्टोर की तरह काम करता है, तो एंडोस्पर्म, ठीक है। क्यों फूड स्टोर करता है, ताकि डेवलपमेंट हो प्लांट के एम्ब्रियो का, ठीक है। यूजुअली ये कंटेन करता है क्या, स्टार्च को, जिसमें प्रोटीन और अदर न्यूट्रिएंट भी अवेलेबल होते हैं। हमने बात करी, हमने बोला 3n फ्यूजन होता है, ट्रिप्लॉइड फ्यूजन होता है। ट्रिप्लॉइड फ्यूजन भी किसका होता है, ये जो ट्रिपल फ्यूजन है वो होता है स्पर्म और दो पोलर न्यूक्लियाई का, ठीक है। ये फ्यूजन होता है, इसी को क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन भी बोल देते हैं। और ये डबल फर्टिलाइजेशन सबसे पहले या ट्रिपल फ्यूजन जिसने बोला वो थे ट्रिपल फ्यूजन को बोलने वाले नवाशीन, जिन्होंने बोला, कब बताया, 1898 में। तो ये कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। जब वन मेल गैमेट प्लस एग ये बनाता है हमारा, हम सबको पता है, जाइगोट, यानी कि वन सेट ऑफ क्रोमोसोम प्लस वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि 2n। ये हमारा क्या है, साइनगेमी है। हमने पीछे बात करी ना साइनगेमी के बारे में। फ्यूजन हो रहा है एक मेल और एक फीमेल गैमेट का, ठीक है। फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई का, उसको साइनगेमी बोला। तो एक मेल गैमेट, एक एग, ठीक है, क्या बनाएगा, जाइगोट, यानी कि वन सेट ऑफ क्रोमोसोम प्लस वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, दोनों से एक एक सेट ऑफ क्रोमोसोम आएगा, वो 2n यानी कि साइनगेमी बनाएगा। वैसे ही जब सेकंड मेल गैमेट है, प्लस जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है, वो क्या बनाता है, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। या इसको बोल सकते हैं एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम प्लस सेकेंडरी न्यूक्लियस होगा तो 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, 2n हो जाएगा। ये बनाएंगे 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम, तो इसको क्या बोलेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। या इसी को क्या बोल देते हैं हम, ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। ये हमने भी बात करी। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि वन मेल गैमेट और वन एग इज इक्वल टू क्या होगा, जाइगोट होगा। ये क्या है, साइनगेमी है, ठीक है। n प्लस n यानी कि वन सेट ऑफ क्रोमोसोम प्लस वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम जब होंगे तो साइनगेमी होगी। वैसे ही 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे, वो क्या होगा, डबल फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। ये हमने बात कर ली। तो इसका है फर्स्ट जो इसका डिवीजन होगा वही हमारा क्या करेगा, बताएगा कि क्या होगा, किस टाइप एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होने वाला है हमारे साथ, हमारे पास कौन से उसका डेवलपमेंट होगा। तो 3 टाइप के डेवलपमेंट होते हैं, न्यूक्लियर, सेलुलर और हेलोबियल, ठीक है। इसके बारे में अभी ज्यादा बात नहीं करते हैं, आगे चलते हैं कि जनरली द नंबर ऑफ इंट्यूबमेंट इन ओव्यूल ऑफ एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म इज 1n2, 1n1, 2n1, 2n2, 2n2 रिस्पेक्टिवली पूछ रहा है, यानी कि एंजियोस्पर्म का क्या होगा और जिम्नोस्पर्म का क्या नंबर ऑफ इंट्यूबमेंट होगा उसके ओव्यूल में। इंट्यूबमेंट से क्या मतलब है, ये हमको पता है कि टफ आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है प्लांट और एनिमल की,
या हम बोल सकते हैं प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, न्यूक्लियस की भी बोल सकते हैं, जो डेवलप किससे होती है, ये डेवलप होती है चैलेंजल पार्ट ऑफ न्यूक्लियस से। चैलेंजल पार्ट यानी कि बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल, ठीक है, इससे डेवलप्ड होती है, ठीक है, और सराउंड करती है कंप्लीटली उसको, ठीक है। लेकिन इसमें एक स्मॉल पोर्शन होता है माइक्रोपाइल का, ठीक है, जो अपोजिट या टर्मिनल एंड पे हो सकता है, उसको कवर नहीं करेगी, बाकी पूरे हमारे उसको कवर करेगी, ठीक है, ये पूरा न्यूक्लियस को कवर करेगी। तो क्या होगा, तो इंट्यूगमेंट जो होता है ओव्यूल के एंजियोस्पर्म में, वो कितना होता है, 2 होता है, एंजियोस्पर्म में 2 होता है, और जिम्नोस्पर्म में कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। देखते हैं, देखिए ये है, हमने बात करी कि क्या करेगा, डेवलप होगा, मतलब ये बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल से, ठीक है, और सराउंड करेगा पूरी तरह से, बस एक स्मॉल जो ये माइक्रोपाइल है उसको छोड़ के, देखिए माइक्रोपाइल जो है उसको कवर नहीं करता, बाकी सब चीजों को कवर करता है। जिम्नोस्पर्म क्या होता है और एंजियोस्पर्म क्या होता है हमें पता है। एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, ठीक है, जिसमें 2 इंटीग्मेंट होती है, या इसको बाइटेगमिक बोल सकते हैं, बाइटेगमिक ओव्यूल होता है, ठीक है, पूछ सकता है इसमें से बाइटेगमिक कौन सा है, ठीक है, बाइटेगमिक ओव्यूल होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो इंट्यूगमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, सीड के कोट के तरह आ जाते हैं, जो प्रोटेक्ट करते हैं इस एम्ब्रियो को, ठीक है। ये क्या करेंगे, रेगुलेट करते हैं, मतलब एक तरीके से जो सीड का जर्मिनेशन होता है उसको। और जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म होते हैं सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट, ठीक है, सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट जिम्नोस्पर्म होते हैं। एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, ये होते हैं सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट। जिम्नोस्पर्म एक ही इंट्यूगमेंट होता है, या इसको यूनिटेगमिक बोल सकते हैं, यूनि मतलब एक, यूनिटेगमिक, ठीक है, इंट्यूगमेंट एक ही प्रेजेंट है, ठीक है, यूनिटेगमिक ओव्यूल बोल सकते हैं। ये इनक्लोज रहता है, मतलब इनक्लोज करता है न्यूक्लियस को। और फर्टिलाइजेशन के बाद सेम है कि यहाँ पे भी जो इंट्यूगमेंट होता है वो सीड के कोट की तरह होता है, ठीक है, एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है, स्प्रेड करने में सीड को हेल्प करता है, ठीक है। देखिए एंजियोस्पर्म में 1 और 2 इंट्यूगमेंट है ना, देखिए 1 इंट्यूगमेंट एंड 2 इंट्यूगमेंट यहाँ पे देखेंगे। जबकि जिम्नोस्पर्म में देखिए ये मेगास्पोरोसाइट है अंदर न्यूक्लियस पे, ये इंट्यूगमेंट सिर्फ 1 दिखाई दे रहा है, तो 2 और 1 रिस्पेक्टिवली ये होना चाहिए। एंजियोस्पर्म में 2 होंगे, और जो जिम्नोस्पर्म है उसमें 1 दिखाई दे रहा है, इसलिए हमारा आंसर 2 and 1 होगा। When pollen tube enter through the funiculus or the base of the ovule, it is called, यहाँ पे देखिए ये फ्यूनिकुलस दिख रहा है ना, बेस है इसका, तो तब क्या होता है पूछ रहा है, जब पोलन ट्यूब एंटर करती है फ्यूनिकुलस और बेस ऑफ द ओव्यूल से, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मीजोगैमी, ठीक है। जब पोलन ट्यूब एंटर करेगी, जैसे देखिए चैलोजोगैमी है, चैलोजोगैमी मतलब पोलन ट्यूब एंटर करती है एम्ब्रियो सैक के थ्रू, मतलब एम्ब्रियो सैक में जो टिश्यू होगा, टिश्यू ऑफ शैलेजा, इसको चैलोजोगैमी बोलेंगे, ठीक है। पोलन ट्यूब एंटर करेगी एम्ब्रियो सैक में टिश्यू ऑफ चैलेजा के थ्रू, चैलोजोगैमी। और फिर है मीजोगैमी यानी कि हमने बात कर ली कि पोलन ट्यूब एंटर करती है बेस ऑफ द फनिकुलस या इंट्यूगमेंट से, इसको हमने बोला मीजोगैमी। पोरोगैमी क्या हुआ, जब क्या होगा, पोलन ट्यूब एंटर करेगी
पाइल के थ्रू, माइक्रोपाइल वही पार्ट है जहाँ पे क्या होता है, इंट्यूगमेंट की कवरिंग नहीं देखी जाती है, बाकी पूरी सीड में है, बस एक पोर्शन छूटा रहता है, इसी वो होता है माइक्रोपाइल का हिस्सा। ठीक है, जब यहाँ से एंटर करेगा उसको बोलेंगे पोरोगैमी, यानी पोर से एंटर कर रही है। ठीक है, आइसोगैमी, आइसोगैमी क्या होता है, जब हमने पीछे बात करी थी कि फ्यूजन होता है गेमेट्स का जो सिमिलर साइज के होते हैं और सिमिलर स्ट्रक्चर के होते हैं। ठीक है, दो सेम टाइप के जब गेमेट्स का फ्यूजन होता है उसको आइसोगैमी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन के लिए डाला है, बाकी तीनों क्या है, पोलन ट्यूब कैसे एंटर करता है उससे रिलेटेड। चेलेजोगैमी क्या होता है, टिश्यू ऑफ चेलेजा से होता है। पोरोगैमी पोर से होते हैं, जो क्या है माइक्रोपाइल। हमने पीछे बात करी थी कि यहाँ पे कवरिंग नहीं होती, बाकी पूरे पार्ट में उसमें कवरिंग होती है, बस एक माइक्रोपाइल पोर है उसको छोड़कर। ठीक है, मीजोगैमी, मीजोगैमी में क्या हो रहा है, फ्यूनिकुलस और बेस ऑफ द ओव्यूल से हो रहा है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए चेलेजोगैमी कहाँ से हो रहा है, ठीक है, जहां से आ रहा है ना, ठीक है। उसके बाद ये होता है हमारा, अच्छा यहाँ पे लिखा तो है चेलेजल पोल। ठीक है, इस चेलेजल पोल से या टिश्यू ऑफ द चेलेजा से जब आ रहा है, पोलन ट्यूब एंटर कर रहा है अंदर, तो उसको बोलते हैं चेलेजोगैमी। ठीक है, जब मीजोगैमी में क्या होगा, मीजोगैमी में क्या कर रहा है, बेस ऑफ द फिनिकुलस से आएगा, तब बोलेंगे इस फिनिकुलस के, ये होता है फिनिकुलस, यहाँ के बेस से आएगा तब इसको बोलेंगे मीजोगैमी। और पोरोगैमी क्या होगा, जब ये देखिए ये माइक्रोपाइल का माइक्रोपाइलर पोल है क्या, इसको बोल सकते, ये माइक्रोपाइलर पोल है इस साइड और ये है हमारा माइक्रोपाइल। ठीक है, जब यहाँ से एंटर करेगा इसको बोलेंगे क्या, पोरोगैमी। ठीक है, देखिए मीजोगैमी और पोरोगैमी के बीच का डिफरेंशिएशन भी देखा गया है, मैंने आपको दिखाया है कि डेफिनेशन ये हो गई कि जब प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच पोलन ट्यूब एंटर थ्रू द ओवरी सैक थ्रू द इंट्यूगमेंट। ठीक है, इंट्यूगमेंट के थ्रू आएगा वो मीजोगैमी है, और ये माइक्रोपाइल के थ्रू आएगा तो वो पोरोगैमी है। अकरेंस की बात करें तो कंपैरेटिवली रेयर प्रोसेस होती है, ठीक है, प्लांट्स के मंग्स, और ये टिपिकल प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन की, जो फॉलो करते हैं मोस्ट ऑफ द एनिमल। पत्रे की बात करें, इनडायरेक्ट पत्रे फॉर एंटरिंग इनटू द ओव्यूल, और ये डायरेक्ट पत्रे होता है। ठीक है, एग्जांपल कुकुरबिट क्रॉप लाइक पंपकिन, और इसमें फ्लावरिंग प्लांट जैसे कि लिली हो गया पोरोगैमी में। अगला है, आफ्टर कल्चरिंग द एंथर ऑफ अ प्लांट फ्यू डिप्लॉयड प्लांट वर found along with haploid plant. Which of the following part might have given rise to diploid plant? Generative cells of pollen grain, cell of anther wall, vegetative cell of the pollen grain, exine of the pollen. तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, एंथर वॉल्स की जो सेल होती हैं, यानी सेल्स ऑफ एंथर वॉल, ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि जो एंथर वॉल होती है वो क्या होती है, डिप्लॉयड टिश्यू होती है। ठीक है, और क्या होता है, ये पार्ट होता है एंथर का ही, इसलिए करेक्ट ऑप्शन सेल ऑफ द एंथर होगा। कल्चरिंग के बाद क्या होगा, जो एंथर है प्लांट का, किसी प्लांट का कोई एंथर है, उसको कल्चरिंग करने के बाद एक फ्यू डिप्लॉयड प्लांट देखने के लिए मिलेंगे हैप्लॉयड प्लांट के साथ। ठीक है, हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इज फाउंड इन, हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म क्या होता है, देखिए हमने अभी पीछे बात करी थी कि जो एंडोस्पर्म होता है वो 3 टाइप से इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, हेलोबियल एंडोस्पर्म है वो इंटरमीडिएट होता है, जो न्यूक्लियर और सेलुलर टाइप है, इसके बीच में आता है हेलोबियल टाइप, हेलोबियल टाइप का। ठीक है, इसका सही क्या है, एस्पोडोलस है। एक शॉर्ट ओवरव्यू मैं देखिए बताती हूँ। एंडोस्पर्म हमने बोला कि तो प्राइमरी जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो डिवाइड करता है इमीडिएटली फर्टिलाइजेशन के बाद, लेकिन जब जाइगोट डिवाइड होना शुरू होता है उससे पहले एक एंडोस्पर्म में, ठीक है, जो ये प्राइमरी एंडोस्पर्म का न्यूक्लियस होता है ना, वो क्या होता है, जो ट्रिपल फ्यूजन होता है, हमने पीछे बात करी, 2 पोलर न्यूक्लियस और 1 स्पर्म न्यूक्लियस, यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन की वजह से। ठीक है, इसलिए 3n नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें देखे जाते हैं। ये एक न्यूट्रिटिव टिश्यू होती है, हमने पीछे बात करी थी। ठीक है, फूड स्टोर वाली बात करी थी ना हमने, और ये रेगुलेटरी स्ट्रक्चर भी होता है जो नरिश करता है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होगा उसको। ठीक है, अब
इसमें क्या होगा, मोड ऑफ जो डेवलपमेंट होगा वो 3 टाइप ऑफ एंडोस्पर्म होते हैं, उन पे बेस्ड होता है। ठीक है, एंजियोस्पर्म में 3 टाइप ऑफ एंडोस्पर्म होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म, हेलोबियल एंडोस्पर्म। ठीक है, ABC देखने का मतलब डी रूमिनेंट एंडोस्पर्म भी यहाँ पे एक दिया हुआ है, पर इसके बारे में हम भी बात करते हैं। देखिए, न्यूक्लियर टाइप का जो एंडोस्पर्म है उसकी बात करते हैं। तो ये होता है ना, एंडोस्पर्म के इस केस में क्या होता है, जो न्यूक्लियाई होता है वो क्या होगा, वो डिवाइड होगा और फॉर्म करेगा 3 न्यूक्लियाई को बिना वॉल फॉर्मेशन के। देखिए यहाँ पे वॉल का फॉर्मेशन नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, जैसे ही न्यूक्लियाई फॉर्म होंगे वो अरेंज होंगे एक पेरिफेरल पोर्शन में, जिसकी वजह से सेंट्रल जो वैक्यूल है वो बनेगा। ठीक है ना, यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। देखिए, जो न्यूक्लियर टाइप का एंडोस्पर्म होता है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होता है एंजियोस्पर्म में। ये क्या होता है ना, एक डेवलप्ड एंडोस्पर्म में जो एम्ब्रियो होता है वो नियरली 2 और 4 सेल्ड होता है, लेकिन जैसे जैसे एम्ब्रियो ग्रो करता है जो एंडोस्पर्म होता है वो रिड्यूस्ड होता है। ठीक है, जिसकी वजह से या तो ये मतलब कंप्लीटली या पार्शियली यूज होगा एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में। ठीक है, तो ये होगा कि ये जो प्राइमरी न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है वो क्या होता है, डिवाइड होता है। प्राइमरी जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो रहा है 2 में बिना किसी वॉल के फॉर्मेशन के, ये आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये पेरिफेरल वे में आ जाता है, जिसकी वजह से सेंट्रल वैक्यूल बनता है यहाँ पे। ठीक है, फिर आता है सेलुलर टाइप का एंडोस्पर्म। इसमें क्या होता है, देखिए जो सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म होता है इसमें जो डिवीजन होगा एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई का यानी 3N का, वो फॉलो होगा एक क्या, सेल वॉल के थ्रू। यहाँ पे सेल वॉल देखने के लिए मिल रही है, देखिए इन दोनों के बीच में। यहाँ पे सेल वॉल नहीं थी, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में सेल वॉल नहीं है, पेरिफेरल वे में ये एडजस्ट हो रहा है। यहाँ पे क्या है, प्राइमरी जब एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का डिवीजन होगा तो यहाँ पे सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, जो पहली वॉल होगी वो यूजुअली ट्रांसवर्स होती है, देखिए ट्रांसवर्स दिखाई गई है, लेकिन ये कभी कभी क्या होती है, वर्टिकल या ऑब्लिक भी होती है। ठीक है, वर्टिकल या ऑब्लिक भी होती है, वर्टिकल डिवीजन या ऑब्लिक डिवीजन भी हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, एक सेकेंड। ठीक है, उसके बाद जो पहली वॉल है हमने बोला यूजुअली ट्रांसफर्स होगी, लेकिन कभी कभी वर्टिकल या ऑब्लिक हो सकती है। कुछ केसेस में जो प्लेन ऑफ डिवीजन होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, जैसे एडोक्सा वगैरह में हो गया, तो ये डिवीजन देखिए ऑब्लिक भी हो रहा है, वर्टिकल भी हो रहा है, और मतलब अलग अलग टाइप से ट्रांसफर्स भी हो रहा है, अलग अलग टाइप से हो रहा है। ठीक है, ये देखिए एंडोस्पर्म ऐसा दिखाई देता है। उसके बाद हेलोबियल एंडोस्पर्म की बात करें तो इसमें क्या होता है, ये इंटरमीडिएट टाइप होता है, इन दोनों के बीच में आता है। ये हेलोबियल बोला जाता है क्योंकि ये ऑर्डर जो हेलोबियल्स होते हैं उसमें होता है। इस केस में जो पहला डिवीजन होता है एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई का, वो क्या होता है, ट्रांसवर्स वॉल के फॉर्मेशन से होता है। देखिए दिखाई दे रहा है ट्रांसवर्स जो वॉल है। ठीक है, लेकिन जो सब्सिक्वेंट डिवीजन होगा वो यूजुअली फ्री होगा, फ्री न्यूक्लियर होगा। ठीक है, फ्री न्यूक्लियर की तरह होगा। यहाँ पे होने के लिए जैसे सेल वॉल का फॉर्मेशन हुआ पहले डिवीजन में, जैसे कि सेलुलर एंडोस्पर्म में था, बट उसके बाद क्या हुआ, जो ऊपर वाला हिस्सा है ये फ्री न्यूक्लियाई की तरह वर्क कर रहा है, जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में फ्री न्यूक्लियाई की तरह था, है ना। यहाँ पे सेल वॉल डिफरेंट सेल वॉल में डिफरेंशिएट हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है, हेलोबियल एंडोस्पर्म में नहीं होगा, नीचे सेल वॉल का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, ये देखने के लिए मिलता है जो हमारा न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है और जो हमारा सेलुलर एंडोस्पर्म है उन दोनों के बीच की तरह। ठीक है, रूमिनेंट एंडोस्पर्म जो है वो क्या होता है, मतलब कुछ डिग्री ऑफ इरेगुलरिटी इसमें देखने के लिए मिलती है। ठीक है, जो कॉज होता है रूमिनेशन का वो क्या होता है, जो एक्टिविटी होती है सीड कोट और एंडोस्पर्म की उसकी वजह से हो सकता है। ठीक है, ये मेन जो टाइप है वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, सेलुलर एंडोस्पर्म है एंड हेलोबियल एंडोस्पर्म है। ठीक है,
उसके बाद आता है नेमिक फिनोमेना इज रिलेटेड विथ मेल जिमेटोफाइट, फीमेल जिमेटोफाइट, पॉलन एम्ब्रियो सेक, पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी आपको पता है नहीं होगा। पार्थेनोकार्पी का मतलब हमने आपको पीछे बताया था कि विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट का डेवलपमेंट होगा, यूजुअली सीडलेस होते हैं, ये हमने बताया था। मेल जिमेटोफाइट या फीमेल जिमेटोफाइट इसका नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा पॉलन एम्ब्रियो सेक। नेमिक फिनोमेना क्या होता है, ये एक टाइप की एबनॉर्मेलिटी होती है, रेयरली किसमें होती है, एंजियोस्पर्म में होती है। जो पॉलन ट्यूब होती है वो डेवलप होती है फर्दर किसमें, एम्ब्रियोसेक में। जो किसने देखा था सबसे पहले, स्टो ने देखा था 1898 इस ईयर में, ठीक है। और कॉमनली ये किसमें होती है, देखने के लिए मिलती है, उनने देखी थी, एक सेकेंड, Hyacinthus orientalis, ठीक है। Hyacinthus orientalis में उनने किन्ने नेमिक स्टो थे, उन्होंने 1898 में इसको ऑब्जर्व किया, ठीक है। जो माइक्रोस्पोर होते हैं वो इंक्रीज होते हैं साइज में, जो एक सेक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, ठीक है। जो न्यूक्लियस होता है वो 3 माइटोटिक डिवीजन के अंडरगो जाता है और फॉर्म करता है क्या, 8 न्यूक्लियाई को, ठीक है। 3 क्या होते हैं, एंड में, एंड जो एंड जहाँ पे एक्साइन होते हैं वहां पे होते हैं, और इनेक्ट रहते हैं फिर भी, ठीक है। ये ज्यादा डिटेल में भी नहीं जाते हैं क्योंकि बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं ये, ठीक है। आप इसका रिवीजन कर लीजिएगा। अगला है इरेगुलरली शेप्ड एंडोस्पर्म इज कॉल्ड टेनिकुलेट, क्रेसिनिकुलेट, रुमिनेट और पेरिस्पर्म। देखिए टेनिनुक्लेट क्या होता है, ओव्यूल विद अ थिन न्यूक्लियस जब होगा उसको बोलेंगे टेनिकुलेट। क्रेसिनुक्लेट का बोलेगा ओव्यूल विथ अ थिक न्यूक्लियस, या इसको वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस बोलेंगे। पेरिस्पर्म ये क्या होती है, एक टाइप होता है सीड टिश्यू का, एक टाइप है सीड टिश्यू का, तो ये डायरेक्टली इससे रिलेटेड नहीं है। रुमिनेट इसका सही होगा, अगर इरेगुलर शेप्ड है तो वो रुमिनेट होगा, ठीक है। और टेनिकुलेट जो ओव्यूल है वो थिन न्यूक्लियस का होगा। क्रेसिनिकुलेट देखिए टेनी से याद किए, टेनी थिन, क्रास से याद कीजिए कि बहुत थिक होगा न्यूक्लियस, ठीक है। रुमिनेट क्या होगा, इरेगुलर होगा। देखिए ये है टेनिनुक्लेट जहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है, इसमें क्या है, ओव्यूल जो है थिन न्यूक्लियस का है, ठीक है। क्रेसिनुक्लेट यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स देखने के लिए मिल रही हैं तो थिक न्यूक्लियस का होगा। और रुमिनेट ये इरेगुलर शेप है, ठीक है, मतलब एंडोस्पर्म जिसकी इरेगुलर एक कॉन्वलेटेड स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है ना, अदर टाइप्स से बहुत अलग दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। तो अदर जो ऑप्शन है उसमें जो है स्पेसिफिकली कोई रेगुलरिटी एंडोस्पर्म के स्ट्रक्चर में नहीं देखने के लिए मिल रही है, रुमिनेट टाइप में देखने के लिए मिल रही है, ठीक है। वो तो थिन और थिक न्यूक्लियस है बस। उसके बाद है वाटर ऑफ कोकोनट, कोकोनट से तो बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो ये क्या है, लिक्विड न्यूक्लियस है, लिक्विड मेसोकार्प है, लिक्विड एंडोकार्प है, डीजनरेटेड लिक्विड एंडोस्पर्म है, ये हमें बताना है। वाटर ऑफ कोकोनट, जब ग्रीन कोकोनट है इसका जो एंडोस्पर्म है वो क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा, मतलब इसका जो इसमें क्या होगा, लिक्विड एंडोस्पर्म होगा, ठीक है। जो ग्रीन कोकोनट है उसमें होता है लिक्विड एंडोस्पर्म, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है इसलिए ध्यान से सुनिएगा। तो ग्रीन कोकोनट में क्या होता है, लिक्विड एंडोस्पर्म होता है, ठीक है। और ये प्रोवाइड करता है नरिशमेंट किसको, डेवलपमेंट, सॉरी एम्ब्रियो की डेवलपमेंट को या डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। जब ये मैच्योर हो जाता है तो लिक्विडाइड जो एंडोस्पर्म है वो ट्रांसफर हो जाता है सॉलिड एंडोस्पर्म में या कोकोनट मीट में, या
किसमें, कोकोनट मीट हो गया, या सॉलिडिफाई एक वाइट एडिबल फ्लैश होगा उसमें, ठीक है। कोकोनट वाटर में क्या प्रेजेंट है, साइटोकाइनिन प्रेजेंट है, ठीक है। और जब ये मैच्योर हो जाते हैं तब ये जो हमारा लिक्विड एंडोस्पर्म है जो किसमें था, ग्रीन कोकोनट में था, वो क्या हो जाता है, डिजेनरेटेड लिक्विड एंडोस्पर्म होता है, ठीक है ना। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी। अब है यूबिश बॉडीज आर रिलेटेड विद फॉर्मेशन ऑफ वेजिटेटिव सेल्स इन pollen grain, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ एक्साइन इन pollen grain, नन ऑफ द अबव। यूबिश बॉडीज आर रिलेटेड विद, तो इसका सही क्या होगा, एक्साइन इन pollen grain, फॉर्मेशन इसका होगा। एक्साइन क्या होता है, माइक्रोस्पोर वॉल्स होते हैं, ठीक है। जब जो एंथर है वो यंग है तो इस स्टेज में जो स्पोरेंजियस टिश्यू होता है जो हम बोलते हैं सेल ऑफ टेपेटम, वो क्या है, उसमें बहुत सारे बोल सकते हैं स्फेरिकल बॉडीज होती हैं जिनको प्रोबिश बोलते हैं, प्रोबिश बॉडीज होती हैं, ठीक है। प्रोबिश बॉडीज होती है कौन सी, जब एंथर क्या है, यंग है उस स्टेज में, ठीक है ना। तो जो नंबर ऑफ प्रोबिश बॉडीज है वो इंक्रीज होती हैं मियोसिस के मतलब थ्रू, और क्या करती है, कहाँ पे होती है, ये पॉलन मदर सेल्स में होती हैं, ठीक है ना। कब बोलते हैं इसको, जब ये प्रोबिश बॉडीज क्या होती हैं, जब जो स्पोरोपोलिन है, सॉरी स्पोरोपोलिन है, इन प्रोबिश बॉडीज को कोट करता है, तो इसको बोलते हैं उबिश बॉडीज या ऑर्बिकुलस, ठीक है। उबिश बॉडीज या ऑर्बिकुलस भी बोलते हैं इसको, हमने बोला। और प्रोबिश को ऑर्बिकुल्स कब बोलते हैं, जब प्रोबिश की जो बॉडीज हैं वो क्या होती है, स्पोरोलिनिन की वजह से कोटेड हो जाती हैं, ठीक है ना, तब बोलते हैं। तो ये इन्वॉल्व रहते हैं एक्साइन जो होता है उसके फॉर्मेशन में, ठीक है ना। अब है द टर्म ज़ीनिया रिफर्स टू इफेक्ट ऑफ pollen. The term ज़ीनिया refers the effect of pollen on the somatic tissue, flower, endosperm और root. तो सही हो जाएगा इसमें क्या, एंडोस्पर्म। ज़ीनिया क्या होते हैं, रिफर किया जाता है जो इन्फ्लुएंस होता है पॉलन का एंडोस्पर्म में, ठीक है, कोई सीड या फ्रूट में। तो ये कब होता है, जब पॉलन एक प्लांट से जब जो पॉलन होती है वो अफेक्ट करती है डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म को दूसरे प्लांट की, ठीक है। होगा मतलब ये अलग होगा किससे, जो कंट्रीब्यूशन है पॉलन का अगले जनरेशन की तरफ को, उससे अलग होना चाहिए ये, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जब एक मोस्ट फेमिलियर जब एग्जांपल हम बोल सकते हैं वो हमें किसमें देखने के लिए मिलता है, जिसमें जब मेज में, इसमें जब क्या होता है, अलग अलग कलर्स प्रोड्यूस करता है ना ये, ठीक है, अलग अलग रेड कलर का मेज जब देखने के लिए मिलता है ना, ये डेकोरेटिव पर्पस के लिए भी यूज होता है बाद में, वो बात अलग है। बट ज़ीनिया एक टाइप से क्या होता है, एंडोस्पर्म पर इफेक्ट दिखाता है पॉलन, ठीक है, सीड पे, फ्रूट पे। अब है एक्स बॉडीज आर फाउंड इन, एक्स बॉडीज किसमें पाई जाती है, साइनरगेट्स में, ठीक है। एक्स बॉडीज क्या होती हैं, ये स्ट्रक्चर होते हैं जो ऑब्जर्व होते हैं साइनरगेट सेल्स में, और किसमें, एम्ब्रियोस है, क्या है, फीमेल जिमेटोफाइट में, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट के। ये जो बॉडीज होती हैं ये क्या करती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इनका फर्टिलाइजेशन में, पर्टिकुलरली जब इंटरेक्शन होगा पॉलन ट्यूब का और एम्ब्रियोसेक का, उसमें टिपिकली इन्वॉल्व रहती हैं ये किसमें, रिकॉग्नाइजेशन में और सिग्नलिंग प्रोसेस में, ठीक है। पहचानती हैं ये कि पॉलन ट्यूब है ये वो, मतलब ये टिपिकली इन्वॉल्व रहती है किसमें, रिकॉग्नाइजेशन और सिग्नलिंग प्रोसेसेस में, जो फैसिलिटेट करता है सक्सेसफुल प्रोसेसेस, मतलब सक्सेसफुल जो ट्रांसफर होता है स्पर्म सेल्स का पॉलन ट्यूब से एक्स सेल में, ठीक है ना। हमने क्या बोला, एक्स बॉडीज होती हैं वो ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो ऑब्जर्व करते हैं किसमें, साइनरगेट सेल्स में, किसके साइनरगेट सेल्स में आएंगे, फीमेल जिमेटोफाइट या एम्ब्रियोसेक के, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट में। ये जो बॉडीज होती हैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं फर्टिलाइजेशन में, और पर्टिकुलरली जब इंटरेक्शन होगा किसके बीच में, पॉलन ट्यूब एंड एम्ब्रियोसेक। टिपिकली किसमें इन्वॉल्व है, रिकॉग्नाइजेशन की प्रोसेस में और सिग्नलिंग, ये दो प्रोसेस में होंगे,
ताकि क्या होगा, ये क्या करेंगे, फैसिलिटेट करते हैं सक्सेसफुल प्रोसेसेस को, जिसकी वजह से, मतलब सक्सेसफुल प्रोसेस नहीं, सक्सेसफुल ट्रांसफर को, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, ट्रांसफर क्या होगा, स्पर्म सेल्स का होगा पोलन ट्यूब से एग सेल में, ठीक है। तो क्या हो गया, साइनरगेट्स हो गया। एक्स बॉडीज किसमें पाई जाती है, साइनरगेट्स में। ठीक है, आज के लिए इतना ही।